आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे कि जो आप लोग का जो वीकली टेस्ट होने वाला है, जो सैटरडे को होगा, उसका वीवीआई क्वेश्चन, उससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो चलिए, जो आप लोगों का इंग्लिश है उसका कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके जो वीकली टेस्ट है उसमें यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि क्या इसका जो निर्देश दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ सेक्शन ये, और इस सेक्शन में आप लोगों को 10 प्रश्न देखना है, ठीक है, और सभी 2 नंबर के और ऑब्जेक्टिव उसमें लगा हुआ रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बिना समय गंवाए और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वी आर, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वी आर खाली स्थान टू अ स्कूल, इस खाली स्थान में आप लोगों को भरना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन भरिए क्या होगा इसमें। लेकिन इससे भरने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि वी आर, इस खाली स्थान में क्या होगा, गो, गॉन, मतलब गोइंग, गॉन और वेंट, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से सही क्या होगा, तो देखिए इस जगह पे जो हम लोग भरेंगे, ठीक है, इस जगह पे जो भरेंगे हम लोग, इस जगह पे भरेंगे गोइंग। क्या होगा बाबू लोग, गोइंग भरेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि माई पेरेंट्स, फिर इन द खाली जगह है, ये बोर्ड एवरी ईयर्स। तो इस जगह पे क्या होगा, तो माई पेरेंट्स ये बोर्ड, तो इस जगह खाली जगह है, ये खाली स्थान है, इस जगह पे हम लोग क्या भरेंगे, तो इस जगह पे विजिट, माई पेरेंट्स विजिट ए बोर्ड एवरी ईयर्स, तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु रोट द फन दे हैड, जो आपका किताब है, किताब का एक जो टॉपिक है और एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से जो कहा गया है कि चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, तो इसके राइटर कौन है, इसको किसने लिखा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ ओल्ड वाज टॉमी, टॉमी कितने साल के पुराने थे, कितने, उसका उम्र क्या था, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो टॉमी का उम्र जो एज था, जैसे कि आप कहानी पढ़ेंगे तो कहानी में पता चलेगा आप लोगों को कि उसका एज जो मेंशन किया गया है किताब के अनुसार वो है 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पोएम, एक पोएम है, ठीक है, रोड नॉट टेकन इज़ अबाउट, तो द पोएम रोड नॉट टेकन इज़ अबाउट किसके ऊपर है, तो इसमें जो बताया गया है, ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें है मेकिंग चॉइस के ऊपर बताया गया है, ये पोएम है मेकिंग चॉइस, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि ग्रासी पाथ मीन्स, तो ग्रासी पाथ मतलब क्या होता है, तो ग्रासी पाथ मीन्स ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ग्रासी पाथ मीन्स हम लेकर जिसमें यूज नहीं किया जाता है, जिस पाथ को यूज नहीं करते, उस पाथ पे, जिस रास्ते पे हम लोग चलते नहीं हैं, उस पे क्या होता है कि घास निकल आता है ना, तो घास निकल आता है, तो इसे अनयूज्ड रोड को हम लोग ग्रासी पाथ कह सकते हैं, जिसको हम लोग यूज़ में नहीं, जिस रोड को यूज़ में नहीं लाते हैं, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि द लॉस्ट, देखिए यहाँ पे द लॉस्ट चाइल्ड हैज़ बीन राइटन बाय, तो द लॉस्ट चाइल्ड किसके द्वारा लिखा गया है, तो द लॉस्ट चाइल्ड जो लिखा गया है मुल्कराज आनंद के माध्यम से लिखा गया था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ पैसेज है, उसको हम लोग पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, और अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय लंबा हो जाएगा और आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थ विल इन लाइफ, और जो भी आदमी डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, डिसिप्लिन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी टू इन ऑल वॉक ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी डिज़र्व्ड। जहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग ध्यान से जब पढ़ेंगे उसमें, तो इसमें टोटल कुछ डिसिप्लिन के बारे में
बताया गया है। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन के माध्यम से क्या होता है, जैसे हर एक आदमी को डिसिप्लिन होना चाहिए, हर एक सिटीजन में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन आप लोगों को रिस्पेक्ट अथॉरिटीज़ बताता है कि किसी बड़े को रिस्पेक्ट कीजिए, छोटे का रिस्पेक्ट कीजिए, डिसिप्लिन के ही ये सब कुछ होता है। स्कूल में डिसिप्लिन, कॉलेज में डिसिप्लिन, घर में डिसिप्लिन, हर जगह पे डिसिप्लिन ही वर्क करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जब उसको सावधानी से हम लोग पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, तो डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन बहुत नेसेसिटी है। ठीक है, तो आपका आंसर इज डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। एंड नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का बेसिस क्या है, तो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटीज़, इसका सबसे बेसिक जो है रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटीज़ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव, तो अभी हम लोग शुरू में ही यहाँ पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि कहा गया था कि ये मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो व्यक्ति नहीं रहता है, नथिंग वर्थ विल इन लाइफ, कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा अगर डिसिप्लिन में नहीं रहता है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सेक्शन बी में दिया हुआ है, सेक्शन बी में दिया हुआ है जिसमें 2 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया क्या कहता है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, तो टॉमी, मार्गी जो था 11 ईयर्स ओल्ड थे एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, है ना। चलिए इस प्रकार से आप आंसर लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डिफरेंट डिड द रोड ही टुक मेक टू हिज लाइफ, द रोड देखिए ध्यान से, द रोड, इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं, द रोड ही टुक हिम लेड हिम ऑन द ग्लोरी एंड ये बेटर लाइफ। ठीक है, चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देखिए आप यहाँ पे सेक्शन सी में जो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपका प्रश्न इसी के अंदर से पूछा जाए। तो यहाँ पे हु आर टॉमी एंड मार्गी, टॉमी और मार्गी कौन था, तो टॉमी एंड मार्गी आर स्टूडेंट फ्रॉम द ईयर्स ऑफ 2157, मतलब 2157, मतलब इतने साल के वो इतने ईयर्स के थे फ्रॉम, एंड दे आर नेबरियस एंड स्पेंड टाइम टुगेदर, और ये पड़ोसी थे और एक साथ अपना समय व्यतीत करते थे। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है कि वेयर डी टॉमी फाइंड द बुक, तो वेयर डी टॉमी फाइंड द बुक, तो टॉमी फाउंड ए रेड बुक, टॉमी क्या पाया था, टॉमी ने रेड बुक पाया था। इन अट्रैक्टिव ऑफ हिज हाउस द पेज हैड टर्न्ड येलो एंड क्रिकली बिकॉज इट वाज एट लेस्ट 200 ईयर्स ओल्ड, और 200 साल पहले पुराना बुक उसको प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन डी जो आप लोगों को पूछा जाएगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी 5 नंबर वाले प्रश्न पूछा जाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कहेंगे। तो 5 प्रश्न, मतलब 2 प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर वाले। तो एक हो सकता है कि देखिए आप लोग स्केच करेक्टर जो है, करेक्टर किसी का भी करेक्टर आप लोग रीड करके जाइएगा। ठीक है, एंड एक हो सकता है आप लोगों को कुछ लिखने के लिए पैसेज उसे लिखने के लिए दे दिया जाए, पैराग्राफ लिखने के लिए आप लोगों को दे दिया जाए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ टॉमी। अब यहाँ पे टॉमी का जो है कैरेक्टर स्केच आप लोगों को लिखना है। तो टॉमी इज मार्गीज फ्रेंड एंड ओल्डर देन हर। ठीक है, बिगेन 13 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि टॉमी जो है मार्गी का दोस्त है और उससे वो बड़ा है ना। और यहाँ पे क्या है कि वो 13 ईयर्स के हैं और ही लव्स लाइक रीडिंग बुक, और उसका जो पसंदीदा है वो किताब को पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे स्पेशली टेल बुक एंड हैज़ मोर नॉलेज अबाउट हाउ द स्कूल वाज सेंचुरीज एगो। वन डे he discovered a old book from his grandfather's attic and marvels at the concept। और यहाँ पे और आगे कहता है कि of going to a school with other children and a human teachers, he often daydreams about daydreams, है ना, daydreams about what it would be like to have read friends and the ट्रेडिशनल स्कूल सीटिंग।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टॉमी के स्केच कैरेक्टर उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं और भी इसमें बढ़ा चढ़ा के आप लोग लिख सकते हैं। और एक और प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राइट ये शॉर्ट पैराग्राफ आप लोगों को लिखना है ऑन बुक, मतलब कि उस पे बुक में जो है आपका टॉपिक रहेगा आवर बेस्ट फ्रेंड। इसके ऊपर आप लोगों को एक नोट लिख के सबमिट करना है, ठीक है। तो चलिए, ये जो था आप लोगों के परीक्षा में इंग्लिश का जो वीकली टेस्ट होगा उसमें आने की संभावना जताई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये प्रश्न को देख लिए होंगे और अच्छे से देख के गए जाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।